मुसलमान अपने बच्चों को आज एक सबक सिखाए कि देखो, ईमान लाने के बाद दूसरा काम है अपने नबी की इज्जत और ताज़ीम करना। क्या काम है? अपने नबी की इज्जत और ताज़ीम करना। हर ज़ाविये से, हर डायरेक्शन से, हर सिम से, हर जगह, चाहे आप कहीं भी हो, अगर मुसलमान ये बात सिखाने में कामयाब हो गया तो फिर मुसलमान को अल्लाह इसकी खोई हुई इज्जत अता फरमा देगा। ये दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला की तरह सर उठाकर चलेगा और दुनिया इससे मदद मांगी थी और ये दुनिया भर में गैरों की मदद करता फिरता नजर आएगा। आज मुसलमान अपनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे, इसलिए मुसलमान टूटता चला जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है हम अपनी नस्ल को अपने नबी से जोड़ें, अपने नबी की ताज़ीम और कदर सिखाएं, क्योंकि यह हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे दीन की बुनियाद है। अगर आप इस चीज को दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाल दें तो इस दीन में और कुछ बचता ही नहीं है। इस दीन के अंदर सबसे अहम चीज है अंबिया की इज्जत, ताज़ीम और कदर। अंग्रेजी एतबार से ये नवंबर का महीना है और नवंबर के बाद जो महीना आता है उसे क्या कहते हैं बोलिए? दिसंबर के महीने में साल इख्तिताम होता है तो 5 दिन पहले एक मजहब के मानने वालों की ईद आती है। हमारे सारे लोग हमसे सवाल करने आ जाते हैं, मुफ्ती साहब एक छोटा सा सवाल है। चले जी कीजिए। हर सवाल ये है कि ईसाइयों की वो ईद में जाकर उनका दिल बहलाने के लिए वहां चले जाएं और फिर जाकर उनको इस्लाम की दावत देंगे, फिर उनकी लड़की को मुसलमान करके उससे शादी कर लेंगे। तेरे अपने इलाके में इतने लोग हैं, पहले उनको तो ले आ। तुझसे यही इलाके वाले अगर कुछ सवाल कर ले तो भैया जी आपके पास जवाब नहीं होता मजहब के बारे में, दीन के बारे में। आप उस कौम से टक्कर लेने जा रहे हैं जिनके यहाँ हर जगह अपना मजहब पढ़ाया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक 1800 से लेकर 1900 की सदी तक पूरे 100 साल में 60,000 किताबें इस्लाम की दुश्मनी में लिखी गई। आसान सी बात है, जिन्होंने इतना लिटरेचर छापकर अपनी कौम को आपके मुखालिफ किया है, आप बगैर पढ़े बड़े सीखे सिर्फ उनकी मजहबी तकलीफ में जाएंगे और उनको मुसलमान करके आ जाएंगे। ये शैतानी वसवसा है, समझिए इस बात को। और शैतान के जालों में से एक जाल होती है जिसके जरिए शैतान उसके ईमान को छीनने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों याद रखें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके के इर्द गिर्द के मुसलमानों को पहले मस्जिद की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं, जुमे की तरफ लाएं, महफिल में लेके आए। हम अपने काम छोड़ के दूसरों को गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम इस पर तवज्जो नहीं करते और हमारा बच्चा दूसरों की महफिल में जा जाके उनसे मुतासिर हो जाता है और फिर वो अपने गले में चेन डालने लगता है सोने की और न जाने कैसी कैसी चीजें हाथ में डाल के घूमता है, तो फिर हम आ जाते हैं इमाम साहब के पास। इमाम साहब मसले का कोई हल निकालें। तो आपके अकेले करने से कुछ नहीं होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो बच्चे की नस्ल बचेगी। मैं मिंबर से समझाऊं आपको कि जनाब आपका नौजवान ये काम नहीं कर सकता, तो आप घर में जाकर उसको समझाएं। अगर वो उस मामले में हुदूद से बाहर निकलता है उसके लिए हदबंदी बनाएं, उसको जरा रोकथाम मिले, तो फिर तो आपका बच्चा दीन मोहम्मदी का पासबान हो सकता है। अगर आपने उसे बेरानी की तरफ छोड़ दिया, यकीन कीजिए ये बच्चा अपना दीन तो खोएगा, आपका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। आज हमने अपनी नस्ल को नहीं सिखाया कि इस मसले में फंस गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, इस मौके पर बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये बात मुसलमानों के ज़हनों में डाली जाती है। अभी एक महीना पड़ा होता है, सोशल मीडिया पे ये वर्किंग शुरू हो जाती है।
तो हमने अपना हक अदा करने के लिए आज इस टॉपिक पर आपको अर्ज कर रहे हैं कि अपनी नस्ल को ऐसे लोगों के हाथों गलत इस्तेमाल होने से बचाएं। उनको कहें कि ये काम उलमा का है, उलमा जाकर किसी दूसरे मजहब वाले को दावत इस्लाम देंगे, इसलिए कि वो आगे से सवाल करेगा। आपके पास जब जवाब नहीं होगा तो आपका अपना ईमान खतरे में पड़ जाएगा। और ये भी आपके ईमान में लाने के लिए बात अर्ज करूं, हर आलिम दीन जाकर मुनाजरा नहीं करता। जिस तरह डॉक्टरों में बहुत से डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट है, इसी तरह उलमा में भी कैटेगरीज होती है। जो इस फील्ड का होता है उसे कहा जाता है कि आप जाकर ईसाइयों को इस्लाम की दावत पेश करें, उसे कहा जाता है आप जाकर हिंदुओं को इस्लाम की दावत पेश करें, क्योंकि उन्होंने उनका लिटरेचर पढ़ा होता है, वो उनकी सारी कंडीशन जानते हैं और फिर वो उनके उठाए हुए सवालात का जवाब देते हैं तो सामने वाला इस्लाम से मुतासिर होकर हुजूर का गुलाम हो जाता है। अगर आप इल्म हासिल किए बगैर, दीन मुस्तफा सीखे बगैर, सामने वाले के एतराज़ात को समझे बगैर आप ऐसे ही मुंह उठाकर चले गए और आप उनको कहें आ जाए हमारे दीन में दाखिल हो जाए और आप कलमा पढ़ने, आप मुसलमान हो जाए, हमारा दीन बहुत अच्छा है, तो सामने वाला आपके ऊपर जो जाल डालेगा आप उसी में फंसते चले जाएंगे। हर साल ऐसी बहुत सारी बातें जाहिर होती हैं, लिटरेचर छपता है कि इस साल इतने मुसलमान फला हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब दीन सीखते नहीं, मस्जिद आते नहीं, कुरान और सुन्नत समझते नहीं, वो लिटरेचर इस्लामी घर में भी नहीं पढ़ते और शौक और बलबला ये होता है कि हमने गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना है। और उनके जहनों में जब इस्लाम के खिलाफ बात पैदा हो जाती है तो फिर वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं। आज असम कहे कि हमने अपनी नस्ल को इस बुरे काम से बचाना है। देखिए, एक दिन पहले अगर आप बेटे को कहेंगे बेटा वो सुना है तू अपने दोस्त के साथ उसकी ईदगाह में जा रहा है, बेटा अभी जाना, तो वो ऐसे नहीं मानेगा। बेटे को अगर आप इस बुरी बात से रोकना चाहते हैं तो आपको पूरा महीना वर्क करना पड़ेगा और उसका तरीका क्या है? आप अपने बेटे से पूछे तेरे दोस्तों में कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है, पहले तो ये पता करें। बातों बातों में डायरेक्ट भी पूछेंगे तो वो आपसे अजीबोगरीब सवाल शुरू कर देगा। एक दिन सिर्फ इतना पूछना आपकी जिम्मेदारी बनेगी, फिर 2-4 दिन बाद आप उससे पूछें तेरे उसके साथ रिलेशनशिप कैसे है। अगर वो बताता है कि उसके साथ आपके बच्चे के रिलेशनशिप ऐसे हैं जैसे मुसलमानों के साथ है तो ये खतरे में गए, तो आप उसको फिर बताएं कि गैर मुस्लिम से आप बाहर कैसे चलेंगे। मेरे दोस्तों, ये बात अपने जहन में रखें। जब आप अपने बच्चे को ये बात बताएंगे तो सबसे पहले आपको ये दर्स देना होगा कि बेटा हम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और दीन मोहम्मदी में हुजूर की इज्जत जरूरी। और जो गैर मुस्लिम हैं उनके हाथ तो लोग अपने नबी की भी इज्जत नहीं करते। वो कहेगा बाबा जान कैसे, तो आप उसको बताएं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा मानते हैं और ये अल्लाह के नबी की तौहीद है। नबी को खुदा का बेटा मानना ये तौहीद है। और हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे जो कुछ समझना है समझो, पर मुझे खुदा का बेटा न कहना। ये हमारे नबी की तालीम है। और आज मुसलमानों के ज़हनों में ये बात डाली जा रही है कि जब इस तरह का माहौल आता है तो हुजूर की इज्जत और नामूस पर बने हुए कानून पर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है इसको खत्म कर देना चाहिए। उनसे पूछो आप कि भाई क्यों खत्म कर दे? हमारे नबी की इज्जत हमारे दीन की बुनियाद है। हम इसी इज्जत रसूल की बुनियाद पर तो दूसरों को इस्लाम में आने की दावत देते हैं। हम कहते हैं कि हम किसी नबी को खुदा का बेटा नहीं मानते और हम ये कहते हैं कि सिर्फ दीन मोहम्मदी में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका अलैहि सलाम की इज्जत करो, बल्कि हमारे मिंबर और मेहराब से ये दर्स दिया जाता है कि तुमने जिस तरह प्यारे मुस्तफा अलैहि सलाम की इज्जत और ताज़ीम करनी है, इसी तरह आदम अलैहि सलाम से लेकर मूसा अलैहि सलाम तक, ईसा अलैहि सलाम तक हर नबी की इज्जत और ताज़ीम करनी है।
हमारे दीन में ये सबक पढ़ाया जाता है। हज़रात गिरामी, जब आप अपने बच्चे को ये सबक पढ़ाएंगे तो अगर कोई इस्लाम दुश्मन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को छेड़ेगा तो फिर आपका बच्चा बोलेगा और सामने वाले को समझाएगा। लोग कहते हैं हज़रत साहब देखिए, इस कानून से जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अलैहिस्सलाम का कानून है, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इंसानों की जानों को खतरा है। हज़रत खतरा है? जी हाँ। क्या खतरा है? अब देखिएगा, जवाब सुनिएगा, बड़ा तवज्जो कर रहा हूं। आगे से कहा यह जाता है कि जी हुजूर की इज्जत पर जो कानून बना हुआ है कि गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा दी जाएगी, कत्ल की सजा दी जाएगी, इसको खत्म कर दिया जाए। क्यों जी? इससे इंसानों का जानों का नुकसान हो सकता है। कोई शख्स किसी पर ब्लेम लगा दे, कहीं ये गुस्ताखे रसूल है, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। तो हमारा सवाल ये है कि जनाब पहले तो ये बात बताएं, आज तक कभी आपने सुना है कि इस तरह का कोई फैसला हुआ हो, किसी पे इल्जाम लगा दिया हो और फिर इल्जाम की बुनियाद पर किसी को गुस्ताखे रसूल समझकर उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया? ऐसा तारीख में हमारी नजर से नहीं गुजरा। अगर आपकी नजर से गुजरा है तो दिखाइए। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे अर्ज करने लगा हूं। देखिए, कोई कानून अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो, उसके गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा, ना कि उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। आपके यहां पाकिस्तान के लॉ में यह बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो उसको उसके बदले में क्या किया जाएगा? बोलिए। सजा दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, जो भी तरीका था, लेकिन उसको जिंदा रहने का हक नहीं होगा। जुर्म साबित हो जाए उसको फांसी होगी। अगर इलाके के अंदर 4 लोग खड़े होकर एक बाइज्जत आदमी पर इल्जाम लगाए, जी इसने फला आदमी को कत्ल किया है, और जुर्म साबित ना हो, तो क्या कोई बंदा इंटरनेशनल दुनिया में जाकर ये कह सकता है पाकिस्तान में कत्ल की सजा, जो कत्ल है इसको खत्म करा दो, क्योंकि इसके जरिए किसी पर इल्जाम लगाकर लोगों को कत्ल किया जा सकता है? यकीनन आप सब कहेंगे इमाम साहब ऐसी बात करने वाला कोई बेवकूफी हो सकता है। हज़रात गिरामी, तवज्जो करो, जिस तरह दुनियावी कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा, अगर इसी तरह दीन इस्लाम के किसी कानून को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो मुसलमान उस कानून के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, बल्कि उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको रोका जाएगा। जब मुसलमान इस मामले में आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाएगा। जिस माशरे में अपने नबी की इज्जत, ताज़ीम और कदर नहीं, वहां फिर ईमान खत्म हो जाता है लोगों में से, वो कुफ्र पर उतर जाते हैं। आज पूरी दुनिया हमारे अंदर से ये ईमान की नेमत निकालना चाहती है। और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ज़ेबा इस्लाम ने फरमाया था, कुव्वत इश्क से हर बस को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और ये कैसे होगा? जब आप और मैं अपने नबी की जो